देखिए, ऐसा है, ये जो सरकार हमारी है ये पूरी तरह से जनहित के मुद्दों को और तमाम जनहित के तात्कालिक समस्याएं हैं, चाहे वो हमारे किसानों की हो, चाहे संभल की हो और चाहे तमाम कानून व्यवस्था की हो, इस पर पूरी तरह से ना तो इनकी नीति है न नियत है। इसलिए विपक्ष द्वारा रखे गए जनहित के तमाम सवालात, जो कि इससे बड़ा प्लेटफॉर्म तो हिंदुस्तान में है नहीं, लोकतंत्र में इससे बड़ा कोई मंदिर हो, तो इसलिए जानबूझकर अपनी निकम्मेपन को, अपनी खामियों को, अपनी कमियों को छिपाने के लिए, क्योंकि जब सदन चलेगा तो तमाम कमियां, तमाम बातें, तमाम समस्याएं, चाहे महंगाई का सवाल हो और चाहे संभल का हो, चाहे किसान का हो। आज किसान तबाह है, बर्बाद है पूरी तरह से। यहाँ तक कि गेहूं की फसल बुआई हो रही है, खाद डाई नदारद है। किसान अपनी जायज बात को लेकर के अगर दिल्ली आना चाहता है तो उसको रोका जाता। क्या दिल्ली जो है भारतीय जनता पार्टी के नाम दाखिल खारिज हो गई? क्या उनका अधिकार हो गया? जायज बात को लेकर के प्रधानमंत्री जी से मिलना चाहते हैं, उनके ऊपर लाठी चल रही है, उनके ऊपर ठंडा पानी, आंसू गैस बन रहा। ये लोकतंत्र के जो हमारी परंपराएं हैं, मान्यताएं हैं, जिस पर इस सरकार को कोई विश्वास नहीं है, इसलिए वो सदन को जानबूझकर नहीं चलने दे रहे हैं। सर, लेकिन विपक्ष के अंदर से कुछ ऐसी आवाजें उठ रही हैं जिसमें कि ये कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी को इंडिया ब्लॉक का नेता बनाना चाहिए, कांग्रेस के आपत्ति का कोई मतलब नहीं बनता। इस तरह की आवाजें उठ रही है जिसको लेकर के सरकार कहती है कि इंडिया ब्लॉक जो है वो एकजुट है ही नहीं। नहीं, देखिए, ऐसा है, ये आज मुद्दे नहीं है। देश के सामने तात्कालिक मुद्दे, संवेदनशील मुद्दे, ये मुद्दे नहीं हैं। मुद्दे तो हैं किसान के, मुद्दे तो हैं संभल के, जहाँ 5 लोगों की हत्याएं की गई हैं और आपसदारी भाईचारा, और जो उत्तर प्रदेश में हमारी गंगा जमुनी संस्कृति है उसको बिगाड़ा गया है। इन सारे मुद्दों पर चर्चा न हो, इसलिए इस तरह की बातें भ्रम फैलाने के लिए की जा रही हैं। और विपक्ष में एकता है, राष्ट्र हित में, देश हित में, उसमें कहीं कोई प्रश्न लगाने की गुंजाइश नहीं है। आज जब क्वेश्चन आवर शुरू हुआ तो चेयरमैन ने लीडर ऑफ द हाउस नड्डा साहब को बोलने की इजाजत दी। नड्डा साहब ने बहुत सी ऐसी बातें कही जो सच्चाई से दूर, झूठ का पुलिंदा के अलावा कुछ नहीं थी। जब मुझे विपक्ष की तरफ से बोलने का अवसर मिला, मैंने दृढ़ता के साथ कहा कि जो भी नड्डा साहब ने कहा इसमें कोई जरा भी सच्चाई नहीं है। उन्होंने जो मुद्दा उठाया था उसके उलट मैंने कहा कि इनके पास कोई तर्क नहीं, कोई सबूत नहीं, पर मैंने जो कहा है अदालत में जो संज्ञान ले लिया गया है प्रथम दृष्टया, उस पर मैं बोला हूं कि अडानी के विषय पर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि प्रथम दृष्टया कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है। मुझे खुशी है, प्रसन्नता है कि वो कार्रवाई में सारी बातें आ गई हैं। मुझे खुशी होगी सदन तब चले और अडानी के 23,000 रुपए के रिश्वतखोरी पर चर्चा हो। सर, हाउस कल तक के लिए एडजर्न हो गया है, दोनों हाउस सदन की कार्रवाई चल रही है, इसलिए नहीं चल पा रही है कि ये सरकार गले तक भ्रष्टाचार में डूब गई है। 23,000 करोड़ जो अडानी को रिश्वत दी गई, किसको दी गई? सरकार से जुड़े लोगों को। तो निश्चित रूप से वो नहीं चाहते इस पर चर्चा हो, और चूंकि वो चाहते इस पर चर्चा न हो तो सदन की कार्रवाई बलपूर्वक स्थगित करा के वो सदन स्थगित कर रहे हैं, जिससे अडानी के भ्रष्टाचार पर चर्चा न हो सके।